सब्सक्राइब करें हुसैन सर अकेडमी सारे एजुकेशनल वीडियोस और नोट्स के लिए। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में, डिमांड यानी कि मांग। सुनने में शायद ये भारी भरकम शब्द लगे, पर असल में ये एक ऐसी चीज है जो हमारे रोज के छोटे बड़े फैसलों पर असर डालती है। मतलब चॉकलेट खरीदने से लेकर एक नया स्मार्टफोन चुनने तक, हर जगह। तो चलिए जरा इसे और करीब से समझते हैं। तो शुरू करने से पहले एक सवाल, क्या हमारे मन में जो भी आता है, हर इच्छा असल में एक डिमांड है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। इकोनॉमिक्स की दुनिया में एक इच्छा यानी विश और एक मांग यानी डिमांड में जमीन आसमान का फर्क होता है। असल में ना, किसी भी इच्छा को एक असली इकोनॉमिक डिमांड बनने के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहला, उस चीज को पाने की जबरदस्त इच्छा। दूसरा, उसे खरीदने के लिए जेब में पैसा, मतलब एबिलिटी टू पे। और तीसरा, सबसे जरूरी, उस पैसे को सच में खर्च करने की नीयत, मतलब विलिंगनेस टू स्पेंड। चलिए इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई गरीब व्यक्ति है जो एक कार खरीदना चाहता है। तो ये क्या हुआ? ये सिर्फ एक इच्छा है, क्योंकि उसके पास खरीदने की क्षमता नहीं है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब एक अमीर व्यक्ति जाकर कार खरीद लेता है तो वो एक डिमांड बन जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ इच्छा भी है, क्षमता भी है और पैसा खर्च करने की तैयारी भी है। तीनों चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि डिमांड होती क्या है। तो अब सवाल ये है कि इकोनॉमिस्ट इसे देखते कैसे हैं, इसे समझते कैसे हैं? वो इसे आंकड़ों और तस्वीरों में बदलते हैं। अब स्क्रीन पर जो ये टेबल है, इसे कहते हैं डिमांड शेड्यूल या मांग तालिका। चॉकलेट बार का एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है। देखिए, जब कीमत 50 रुपए है तो सिर्फ एक चॉकलेट की डिमांड है। लेकिन जैसे जैसे कीमत गिरती जा रही है, 40, 30, 20, डिमांड की गई क्वांटिटी बढ़ती जा रही है। और जरा इस पर गौर कीजिए, जब कीमत 50 रुपए से सीधे 10 रुपए पर आ गई तो चॉकलेट की डिमांड 1 से बढ़कर 5 हो गई, मतलब सीधे 5 गुना बढ़ गई। ये कीमत और डिमांड के बीच का जो उल्टा रिश्ता है ना, उसे बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। अच्छा, अब क्या हो अगर हम इसी टेबल के नंबर्स को एक ग्राफ पर प्लॉट कर दें? तो हमें जो मिलता है उसे कहते हैं डिमांड कर्व या मांग वक्र। आप इसे एक ढलान या स्लाइड की तरह सोच सकते हैं। यह हमेशा बाएं से दाएं नीचे की तरफ जाता है। और ये दिखाता क्या है? वही बात कि जैसे जैसे कीमत कम होती है, डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन सवाल ये है कि ये कर्व हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों जाता है? इसके पीछे 4 बड़े कारण हैं। पहला है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, जिसका सीधा मतलब है कि पहली चॉकलेट खाने में जो मजा आता है वो 5वीं में नहीं आता। दूसरा है इनकम इफेक्ट, मतलब जब चीजें सस्ती होती हैं तो हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तीसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, अगर चॉकलेट महंगी हो गई तो शायद हम कैंडी खरीद लेंगे। और चौथा, जब कीमतें कम होती हैं तो बाजार में नए खरीदार भी आ जाते हैं। तो ये जो सारी बातें हमने की, इनको एक साथ कौन सा नियम बांधता है? इसे ही इकोनॉमिक्स में कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ग्रेट इकोनॉमिस्ट अल्फ्रेड मार्शल ने इसे बहुत ही अच्छे से समझाया है। उन्होंने कहा, और ये बहुत जरूरी लाइन है, कि बाकी सब चीजें अगर वैसी ही रहें तो किसी चीज की कीमत गिरने पर उसकी डिमांड बढ़ जाएगी और कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड घट जाएगी। बिल्कुल सीधा सरल नियम। लेकिन उस परिभाषा में सबसे जरूरी हिस्सा था बाकी सब चीजें अगर वैसी ही रहें। ये बाकी चीजें क्या है? अरे भाई, बहुत कुछ है। हमारी इनकम कितनी है, दूसरी मिलती जुलती चीजों की कीमत क्या है, जैसे कोक और पेप्सी, हमारी पसंद, हमारी आदतें, फैशन, यहाँ तक कि टीवी पर आने वाले विज्ञापन भी डिमांड पर असर डालते हैं। इन रिलेटेड गुड्स का तो डिमांड पर बड़ा मजेदार असर होता है। 2 तरह के होते हैं ये। एक है कॉम्पिटिटिव डिमांड। सोचिए, अगर कोक का दाम बढ़ जाए तो क्या होगा? लोग पेप्सी ज्यादा खरीदने लगेंगे, है ना? दूसरा है जॉइंट डिमांड, जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल की कीमत आसमान छूने लगे तो जाहिर है कारों की डिमांड कम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों एक साथ चलती हैं। चलिए अब कुछ ऐसी सिचुएशंस देखते हैं जहां ये जो लॉ ऑफ डिमांड है ना, ये काम ही नहीं करता। ये है इसके कुछ बहुत ही दिलचस्प अपवाद, मतलब एक्सेप्शंस। सबसे पहला और सबसे कॉमन अपवाद है प्रेस्टीज गुड्स। सोचिए हीरे के बारे में या एक लैम्बोर्गिनी के बारे में। यहाँ उल्टा हिसाब है। इनकी कीमत जितनी ज्यादा होती है, इनका स्टेटस सिंबल उतना ही बड़ा होता है और लोग इन्हें उतना ही ज्यादा खरीदना चाहते हैं। मतलब यहाँ तो ज्यादा कीमत ही डिमांड बढ़ा रही है।
फिर आता है एक बहुत ही अजीब और हैरान करने वाला अपवाद, गिफिन गुड्स। ये बहुत रेयर है। ये उन जरूरी चीजों पर लागू होता है जिन पर बहुत गरीब लोग अपनी गुजर बसर करते हैं। मान लीजिए आलू। अगर आलू की कीमत बढ़ जाती है तो उनके पास सब्जी या दाल जैसी थोड़ी महंगी चीजें खरीदने के पैसे ही नहीं बचते, तो पेट भरने के लिए वो मजबूरन और ज्यादा आलू ही खरीदते हैं। सोचिए, कीमत बढ़ रही है और डिमांड भी। इसके अलावा भी कुछ अपवाद हैं, जैसे कि स्पेक्यूलेशन या अटकलें। अगर ये खबर उड़ जाए कि कल से पेट्रोल के दाम बढ़ने वाले हैं, तो लोग आज ही अपनी गाड़ियों की टंकी फुल करवा लेंगे, भले ही आज दाम थोड़ा बढ़ गया हो। और एक है ब्रांड लॉयल्टी। कई बार हम मानते हैं कि जो चीज़ ज़्यादा महंगी है वो ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की होगी और हम उससे ही खरीदते हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं डिमांड के सबसे ज़रूरी और शायद सबसे कंफ्यूजिंग हिस्से पर। ये है मूवमेंट अलोंग द कर्व और शिफ्ट इन द कर्व के बीच का फ़र्क। चलिए आज इस कंफ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करते हैं। इसे समझने के लिए एक सवाल पर गौर करते हैं। मान लीजिए कोई पहले से कम सेब खरीद रहा है। इसके दो कारण हो सकते हैं। पहला, सेब की कीमत डबल हो गई है। दूसरा, डॉक्टर ने कहा है कि सेब सेहत के लिए ठीक नहीं है। तो क्या ये दोनों एक ही तरह के बदलाव हैं? इकोनॉमिक्स के हिसाब से ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। देखिए, यहाँ दो तरह के बदलाव हैं। पहला, जिसे कहते हैं वेरिएशन इन डिमांड, ये तब होता है जब सिर्फ और सिर्फ कीमत बदलती है। इसमें हम एक ही डिमांड कर्व पर ऊपर या नीचे जाते हैं, बस। दूसरा है चेंज इन डिमांड। ये कीमत के अलावा किसी और फैक्टर के बदलने से होता है, जैसे इनकम या टेस्ट। इसमें पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही अपनी जगह से दाएं या बाएं खिसक जाता है। तो जब सिर्फ कीमत बदलती है तो हम उसी डिमांड कर्व पर मूव करते हैं। जैसे अगर सेब सस्ते हो गए तो हम ज्यादा खरीदेंगे और कर्व पर नीचे की तरफ चले जाएंगे। इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और अगर सेब महंगे हो गए तो हम कम खरीदेंगे और कर्व पर ऊपर की तरफ चले जाएंगे। इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। कर्व वही रहता है, बस उस पर हमारी जगह बदल जाती है। लेकिन जब कीमत के अलावा कोई और चीज बदलती है, तब असली खेल होता है। पूरा का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। मान लीजिए किसी की इनकम डबल हो गई, तो वो उसी कीमत पर पहले से ज्यादा सेब खरीदेगा, है ना? तो पूरा कर्व दाईं ओर मतलब राइट में शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं इंक्रीज इन डिमांड। और अगर डॉक्टर वाली बुरी खबर आ गई तो वो उसी कीमत पर कम सेब खरीदेगा और पूरा कर्व बाईं ओर मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। इसे कहते हैं डिक्रीज इन डिमांड। तो चलिए फटाफट रिकैप करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। सबसे पहली बात, डिमांड का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि इच्छा, खरीदने की क्षमता और खर्च करने की तैयारी, तीनों हैं। दूसरी बात, लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि कीमत और क्वांटिटी में उल्टा रिश्ता है। और सबसे जरूरी, कीमत में बदलाव से कर्व पर मूवमेंट होती है, जबकि दूसरे फैक्टर्स में बदलाव से पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। और जाते जाते एक सवाल, अब जब हम डिमांड को इतनी गहराई से समझ चुके हैं तो अपनी अगली किसी बड़ी खरीदारी के बारे में सोचिए। क्या वो कोई फोन होगा या गाड़ी? अब ये सोचिए कि सिर्फ उसके प्राइस टैग के अलावा और कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके उस फैसले पर सच में असर डालेंगे।